हेलो गाइस, स्वागत है आपका एजोर डेवऑप्स के अगले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एंड्रॉयड को बिल्ड करेंगे और उसको देखेंगे कि हम लोग उसको टेस्ट कैसे करते हैं और उस एपी को हम लोग पब्लिश कैसे करते हैं और गूगल प्ले स्टोर का एक्सटेंशन भी डाउनलोड करके देखेंगे कि वो सारे टास्क को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड्रॉयड को बिल्ड करने के लिए आपका एंड्रॉयड कोई ऐप का कोड होना चाहिए आपके पास। मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे pipelines-android.git करके एक रिपोजिटरी बना रखा है जिसमें एंड्रॉयड ऐप का मेरा कोड है। हालांकि ये वर्किंग नहीं है, मैंने एक सैंपल कोड ले रखा है कहीं से। ओके, मैं इसमें सारे टास्क को ऐड करके आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से टास्क हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड ऐप के लिए। मेरा ऐप का जो रूट डायरेक्टरी में मेरा फाइल है, उसके अलावा इसको हम लोग ग्रेडल से बिल्ड करेंगे। इसको बेसिकली एंड्रॉयड को बिल्ड करने के दो तरीके होते हैं, एक ग्रेडल से बिल्ड करते हैं और एक एक्समेरियन करके आता है जो कि हम लोग उसको भी यूज करके बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ग्रेडल के लिए आपको यहाँ पे फाइल रहता है आपके पास, जो ग्रेडल का फाइल आपके पास, ये सारे फाइल आपको बनाने पड़ेंगे जो कि ग्रेडल के होते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेडल से बिल्ड कर रहे हैं आपको, तो ये ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है। आपके पास अगर ये फाइल नहीं है तो आप अपने प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में जा करके ग्रेडल रैपर अगर का आप कमांड चलाएंगे तो ये आपका फाइल जनरेट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग एज्योर पाइपलाइंस में जाएंगे और वहाँ पे देखते हैं हम लोग जब इस रिपोजिटरी को सिलेक्ट करते हैं तो एज्योर डेवऑप्स हमें क्या सजेस्ट करता है, ग्रेडल सजेस्ट करता है या फिर और कुछ दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करता है। चलिए हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हमने सिलेक्ट किया, ये हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है बिल्ड योर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट विद ग्रेडल। ये आप देख सकते हैं सेकेंड वाला, हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक बेसिक टेम्पलेट आ गया जो कि हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिगर है हमारा, VM इमेज है, मैकओएस ये इमेज ले रखा है इसमें बिल्ड करने के लिए। आप इसको लिनक्स वगैरह में भी बिल्ड कर सकते हैं, ubuntu का भी VM एजेंट आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, हमारे यहाँ पे ग्रेडल का टास्क ऑलरेडी ऐड हो गया है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो वर्किंग डायरेक्टरी, जो आपका वर्किंग डायरेक्टरी होगा, रिपोजिटरी का रूट डायरेक्टरी होगा, जिसमें आपका एक ग्रेडल फाइल होगा उसका पाथ रहेगा यहाँ पे। अगर आपका ये पाथ रूट डायरेक्टरी में नहीं है तो आपको ये वर्किंग डायरेक्टरी देना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे ग्रेडल जो फाइल है रैपर फाइल, इसका पाथ देना पड़ेगा। और मेन चीज़ है कि यहाँ पे टास्क है, कौन सा कमांड आप रन करना चाहते हैं, असेंबल डीबग या फिर असेंबल रिलीज होता है, वो उसके हिसाब से आप इसको रन कर सकते हैं ये कमांड को। अगर आपको इसमें और कुछ भी चेंजेस करने हैं तो अगर आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे बाकी चेंजेस यहाँ पे और भी कर सकते हैं, जैसे जे यूनिट का टेस्ट रिजल्ट पब्लिश करना, कोड कवरेज रन करना है अगर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके, और सोनार क्यूब को इंटीग्रेट करना है, या और भी ये सारी बाकी चीज़ें करनी है तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, इसको बिल्ड करने के बाद हम लोग इसको टेस्ट भी कर सकते हैं अपने आर्टिफैक्ट को। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम लोग चलिए दूसरा टास्क ऐड करते हैं। टेस्ट करने से पहले इसको हमें, अगर आपका जो एपीके है ऑलरेडी साइंड नहीं है तो हमें यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। उसके लिए भी इनबिल्ट साइन आता है। अगर आप यहाँ पे एंड्रॉयड टाइप करेंगे, एंड्रॉयड का स्पेलिंग गलत हुआ, तो एंड्रॉयड साइनिंग करके एक टास्क आता है जो डेवऑप्स में, आप इसको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है साइन एंड अलाइन एज एंड्रॉयड एपीके फाइल्स। इस टास्क को ऐड करेंगे, यहाँ पे आपका एक एपीके फाइल का पाथ देना है। ऑफ कोर्स ये हम लोग रूट डायरेक्टरी में रखेंगे यहाँ पे, या डॉट एपीके देंगे कि ये सारे फोल्डर्स में हमारा सर्च करेगा। ओके, ये रखेंगे। यहाँ पे आपको की स्टोर फाइल देना है आपको। अगर आपने कभी भी गूगल प्ले स्टोर में अपना ऐप पुश किया होगा तो ये सारे फाइल्स की फाइल आपके पास ऑलरेडी होगा। ओके, या फिर इसका पासवर्ड भी हमारे पास यहाँ पे, की पासवर्ड वगैरह जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे, इसका जो आर्गुमेंट आप देना चाहते हैं वो सब दे करके आप अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड साइन का भी टास्क आपके पास ऐड हो जाता है।
यह क्या करेगा, आपका जो एपीके होगा उसको साइन कर देगा। साइन करने के बाद फिर हम लोग सेम वही फॉलो कर सकते हैं अप्रोच, इसको कॉपी करके पब्लिश कर सकते हैं। ओके, ये साइन हो गया हमारा। ये इसको हम लोग फिर यहाँ से अगर आपको टेस्ट वगैरह रन करनी है तो यहाँ पे टेस्ट सिंपली टाइप करेंगे। ऐप सेंटर टेस्ट होता है, यहाँ पे आप इसको कोई भी, अगर आपका एंड्रॉयड भी है या फिर आपका एप्लीकेशन है तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका पाथ दे देते हैं। यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी में रहेगा, तो ये हम दे देंगे सिस्टम डॉट डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी। इस टाइप से हम लोग जो मेरा एपीके है उसका पाथ ये दे देंगे। इसमें मेरा एपीके का फाइल रहेगा। यहाँ पे आप इस टाइप से दे सकते हैं स्लैश, यहाँ पे आप स्टार स्टार करके इस टाइप से अगर देंगे तो ये पूरे डायरेक्टरी में जो आपका डॉट एपीके फाइल होगा सर्च करेगा। ओके, इसके बाद ये टेस्ट फ्रेमवर्क कौन सा आपने यूज करना है, बिल्ड डायरेक्टरी आपका क्या है, ये सब आप ऐड करके आप इसको यहाँ पे इस टास्क को ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, टेस्ट रन करेगा इस पे। जब आपका ये सारा चीज़ सक्सेसफुल है तो आपके इसके बाद जो आपका एपीके है उसको यहाँ पे कॉपी फाइल्स वाला टास्क लगा के इसको डायरेक्टली वहाँ स्टेजिंग डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग दे देते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, इसमें मेरा फाइल है। यहाँ पे आप चाहते हैं तो इस टाइप से दे दें डॉट एपीके, तो सिर्फ ये एपीके फाइल को कॉपी करेगा और ये हमारा कॉपी कर देगा इसमें। ओके, तो ये मेरा फाइल हो गया, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ पे कॉपी कर देगा। इसके बाद हम लोग इसको पब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्टली इसको आप डिप्लॉय भी कर सकते हो, बट इसको चलिए हम लोग पब्लिश कर देंगे। अगर आपको पब्लिश नहीं करना तो आप यहीं से डायरेक्टली इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। ये हमारा ये पाथ को पब्लिश करेगा, लोकेशन ये रहेगा, आर्टिफैक्ट नेम ये रहेगा, इसको ये हमारा पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक एंड्रॉयड एपीके को बिल्ड कर सकते हैं, उस पर टेस्ट रन कर सकते हैं और फिर उसको पब्लिश कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर आप इसको डिप्लॉय करना है तो आप सेम, अगर आपका एक ही इन्वायरमेंट में आप टेस्टिंग के लिए बना रहे हो तो आप यहीं पे डिप्लॉय का भी टास्क ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप दूसरा स्टेज में भी, अगर मल्टी स्टेज पाइपलाइन बनानी है, आपको बहुत सारे स्टेज हैं आपके पाइपलाइन में, तो आप दूसरा स्टेज भी बना के रख सकते हो। बट मैं यहाँ पे सैंपल के लिए आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। इसको डिप्लॉय करने के लिए आप ऐप सेंटर डिस्ट्रीब्यूट वाला भी टास्क ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐप सेंटर के लिए सर्विस कनेक्शन बनाना पड़ेगा या आपको ये सब देना पड़ेगा। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो ये आई वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाइनरी फाइल पाथ देना है, बिल्ड का वर्जन देना है, रिलीज नोट्स आपको यहाँ पे डालना है, रिलीज डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे करके आपका सिंबल टाइप क्या है एंड्रॉयड। ये जो टास्क है हमारा ऐप सेंटर टेस्ट एंड ऐप सेंटर डिस्ट्रीब्यूट वाला, इसको यूज करके आप एप्पल हो, iOS हो या फिर एंड्रॉयड हो, दोनों को टेस्ट कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, इस टास्क को हम लोग ऐड कर देंगे तो इसको आप डिस्ट्रॉय करने के लिए काम कर सकता है आपका। इसके अलावा अगर आपको इसको गूगल प्ले में डायरेक्टली रिलीज करनी है या गूगल प्ले से काम करना है तो उसके लिए आप अगर यहाँ पे सिंपल ऐड करोगे गूगल, तो ये आपको देख सकते हैं गूगल प्ले का मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है रिलीज करने का, प्रमोट करने का, उसका स्टेटस अपडेट के लिए और इंक्रीज रोल आउट के लिए। तो ये 4 टाइप के टास्क आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर ये टास्क आपके पास नहीं दिख रहे तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। आपके यहाँ आप यहाँ ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में जाओ, इसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गूगल प्ले एक एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है। इसको हम लोग, अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्राउज मार्केट प्लेस करेंगे यहाँ पे। इसके बाद
यहाँ पे जाके गूगल प्ले सर्च करेंगे। यहाँ पे अगर आप गूगल प्ले सर्च करिए तो ये गूगल प्ले वाला आपका यहाँ पे एक्सटेंशन दिख रहा है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइडेड है। तो ये वाला एक्सटेंशन को आप क्लिक करके यहाँ पे गेट इट फ्री पे जब करेंगे तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपका गूगल प्ले यहाँ पे दिखेगा और आपके पाइपलाइन के टास्क में भी यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे रिलीज करनी है तो आप इस टास्क को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड, सर्विस कनेक्शन आपको सिलेक्ट करना है या फिर जेसन ऑथ फाइल आपको सिलेक्ट करनी है। तो आप सर्विस कनेक्शन करना है तो आपको सर्विस कनेक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा एज्योर डेवऑप्स में, अदरवाइज आपको ये जेसन फाइल लेना पड़ेगा। ओके, एप्लीकेशन आईडी देना पड़ेगा आपको। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं द एप्लीकेशन आईडी ऑफ एपीके यू वांट टू रिलीज। ओके, एक्शन में आपको क्या देना है, ओनली अपडेट, स्टोर लिस्टिंग, अपलोड सिंगल बंडल, अपलोड सिंगल एपीके, अपलोड मल्टीपल एपीके एबी फाइल्स, ये सब देना है। बंडल का पाथ आपको यहाँ पे लगेगा। आप यहाँ पे ट्रैक ये सब दे सकते हैं कि कौन सा रिलीज करना है, अल्फा, इसका बीटा वर्जन रिलीज करना है या डायरेक्टली आपको प्रोडक्शन में रिलीज करना है। रिलीज नोट्स देना चाहते हैं, लैंग्वेज क्या है आपका, ये सारी चीजें देकर अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये गूगल प्ले रिलीज वाला टास्क आपका ऐड हो गया। इसी टाइप से गूगल प्ले का आपको प्रमोट वगैरह भी करना है, आपको प्रमोट करना है या स्टेटस अपडेट वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं। प्रमोट के लिए भी सेम चीज, आपको सर्विस कनेक्शन लगेगा, पैकेज नेम लगेगा, वर्जन कोड आपको देना पड़ेगा और यहाँ पे ये आपको सोर्स ट्रैक भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका इसको कहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे मेरा बीटा है या अल्फा है, उसको आप बीटा में प्रमोट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो, इसको ऐड कर सकते हैं इस टाइप से। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने इसको कैसे ग्रेडल से पहले बिल्ड किया, उसके बाद एंड्रॉयड साइनिंग वाला टास्क यूज करके एपीके अगर मेरा साइन नहीं है तो एपीके को साइन कर दिया। उसके बाद अगर हमें टेस्ट रन करना है तो ऐप सेंटर वाला टास्क ऐड करके हमने टेस्ट भी रन कर सकते हैं इस पे, और उसको फिर कॉपी करके हम लोग उसको पब्लिश भी कर सकते हैं, जो कि बाद में हम लोग यूज कर सकते हैं। इस आर्टिफैक्ट को हम लोग दूसरे स्टेज में या फिर दूसरे इन्वायरमेंट में डिप्लॉयमेंट के लिए, उसके बाद इसको हम लोग दूसरे स्टेज में अगर आपको डिप्लॉय करनी है, पब्लिश करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, या गूगल प्ले में भी आपको डायरेक्टली यहाँ से इंटीग्रेट करना है जो डेवऑप्स को, तो आप डायरेक्टली गूगल प्ले को भी कर सकते हैं। ओके, ये तरीका एक हो गया बिल्ड करके पब्लिश और उसको डिप्लॉय करने का एंड्रॉयड एप्लीकेशन को। इसके अलावा एक और है जो मैंने बताया था। अब अगर पाइपलाइंस में जाएंगे, न्यू पाइपलाइन पे क्लिक करेंगे, हम फिर से वही रिपॉजिटरी को सिलेक्ट करते हैं। इसको आप अगर शो मोर पे क्लिक करेंगे और लास्ट में जाएंगे एकदम, तो देख सकते हैं थर्ड वाला जो है, इससे भी आप बिल्ड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे ये देना पड़ेगा, ये नगेट तो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए आप ये कमांड चलाएंगे। उसके बाद फिर आपको ये .csproj जो आपका प्रोजेक्ट फाइल होगा उससे भी आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट फाइल देना पड़ेगा और ये फिर बिल्ड करेगा। इसके बाद फिर सारे कमांड सेम होंगे जो मैंने इससे पहले वाले यामल में दिखाया, जो इसको हम लोग कॉपी करके पब्लिश कर रहे हैं। या फिर इस पे अगर आपको टेस्ट रन करनी है तो आप ऐप सेंटर वाला टास्क कर सकते हैं, इसको पब्लिश कर सकते हैं और फिर गूगल प्ले सब वाला जो टास्क था उसको यूज कर सकते हैं इसमें भी। तो इस टाइप से हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड था हमारा, अगर आप वहाँ पे डायरेक्टली पाइपलाइंस में जाकर के टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं तो आपको डायरेक्टली पूरा टास्क ही मिल जाता है। इसमें आपको माइनर चेंज करने पड़ते हैं, जैसे अगर आपका .csproj डायरेक्टरी अलग है, आपका प्रोजेक्ट फाइल का डायरेक्टरी कहीं दूसरा जगह है, तो आप इसको डायरेक्टली उसका पाथ देना पड़ेगा। ओके, तो इस वीडियो में हमने कवर किया पूरा एंड्रॉइड को, कि एंड्रॉइड का जो हमारा एपीके है उसको कैसे बिल्ड करते हैं
उसको पब्लिश कैसे करते हैं, उसको डिप्लॉय कैसे करते हैं और उसको डायरेक्टली गूगल प्ले से इंटीग्रेट कैसे कर देते हैं, गूगल प्ले से कैसे रिलीज करते हैं गूगल प्ले में डायरेक्टली। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और भी जो डेवऑप्स के या फिर कोई भी दूसरे डेवऑप्स टूल के अगले वीडियो के साथ। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।